हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 18 जो कि इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। इसका नाम है कंज्यूमर एंड लीगल अवेयरनेस एंड राइट टू इंफॉर्मेशन। कंज्यूमर का मतलब क्या है? उपभोक्ता। लीगल अवेयरनेस का मतलब है विधिक जागरूकता एंड राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। यानी इसमें हम कंज्यूमर और लीगल अवेयरनेस एंड राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे कि उपभोक्ता जो होते हैं उनको किस किस तरह से हम ये कहें कि अवेयर होना चाहिए, और राइट टू इंफॉर्मेशन कि उन्हें किन किन चीज़ों को जानने का अधिकार है। सो लेट वी स्टार्ट द चैप्टर। अलॉन्ग विद ह्यूमन डेवलपमेंट, कि मानव विकास के साथ साथ ह्यूमन नीड्स बिगिन टू ग्रो, कि मानवीय आवश्यकताएं बढ़ने लगी हैं। Human beings started exchange of goods to fulfill their requirements, कि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव ने वस्तुओं का आदान प्रदान शुरू किया। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, commodity barter started. After this, currency in the form of precious metal as gold and silver started. हम कहें कि वस्तु विनिमय धीरे धीरे जो है इन्होंने वस्तु विनिमय होने लगा। इसके बाद जो है मुद्रा के रूप में कीमती धातुओं जैसे सोना चांदी की बनी मुद्राओं का लेन देन शुरू किया। फिर इन इंडियन हिस्ट्री डिस्क्रिप्शन इज गिवन दैट cow were also used as a currency. When a person consumes and receives it by getting the value of an object or service, it means that he is a consumer, sub-consumer, or a person who receives and consumes. According to Consumer Act 1986, the consumer is a person who has made, कि हम कहें कि भारतीय इतिहास में वर्णन मिलता है कि गायों को भी मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। जब व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा का मूल्य देकर उसे प्राप्त करके उपभोग करता, अर्थात लाभ कमाता, तो वह उपभोक्ता कहलाता। उपभोक्ता यानी सब कंज्यूमर अर्थात प्राप्त करके उपभोग करने वाला व्यक्ति कहलाता। उपभोक्ता अधिनियम 1986 के अनुसार उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है, कंज्यूमर वो व्यक्ति होता है, कौन? जो पेमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ एनी आइटम और सर्विस और ही हैज़ प्रॉमिस टू डू सो, कि किसी वस्तु या सेवा के प्रतिफल मूल्य का भुगतान कर दिया हो अथवा भुगतान करने का वचन दिया हो। यानी कोई भी व्यक्ति जो है उसने किसी भी सर्विस या गुड्स के लिए जो है हम ये कहें कि वो या तो कोई वैल्यू पे कर रहा है, कोई प्रतिफल पे कर रहा है, उसका मूल्य पे कर रहा है, या वो मूल्य पे करने की या उसका प्रतिफल जो है उसको अदा करने के लिए वो जो है हम ये कहें कि वचन दे रहा है कि मैं ऐसा करूँगा, तो उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? कंज्यूमर कहेंगे। सेकेंडली अगर हम बात करें द पार्शियल पेमेंट ऑफ द रिवार्ड और हैज़ कमिटेड अ पार्शियल पेमेंट, प्रतिफल का आंशिक भुगतान जो है कर दिया हो अथवा आंशिक भुगतान करने का वचन दिया हो। यानी थोड़ा बहुत पेमेंट उसने किया है या वो कमिट कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है कि वो उसका जो पेमेंट है वो कर देगा। थर्ड, पेमेंट प्रॉमिस्ड एज पर द लेट पेमेंट मेथड, प्रतिफल का भुगतान जो है विलंबित भुगतान विधि के अनुसार करने का वचन दिया है। यानी सपोज़ कि जो उसके पास वर्तमान में पैसा नहीं है लेकिन वो ये प्रॉमिस कर रहा है कि वो आने वाले समय में उस सर्विस और उस गुड्स का जो मूल्य है उसका क्या करेगा? भुगतान कर देगा। द लास्ट पर्सन हु रिसीव्ड प्रॉफिट और कन्विंस फ्रॉम द गुड्स और सर्विसेज परचेज इज कॉल्ड अ कंज्यूमर। A consumer of goods, B then consumer of services, कि क्रय की गई वस्तु या सेवा से लाभ या सुविधा प्राप्त करने वाला अंतिम व्यक्ति उपभोक्ता होता है। उपभोक्ता अधिनियम जो है उपभोक्ताओं को दो वर्गों में बांटती है लाभ के आधार पे। एक,
माल उपभोक्ता या माल का उपभोक्ता हम कह सकते हैं, या दूसरा जो हम 20 की बात करें, सेवा का उपभोक्ता, कि कोई भी व्यक्ति जो होता है किसी भी सेवा या वस्तु का जब आखिरी उपभोग करता है, यानी उसके बाद में उस सेवा में या उस वस्तु में जो है किसी भी तरह का प्रोडक्शन संभव नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, कंज्यूमर ऑफ गुड्स और कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज कहलाएगा। अब हम इसमें बात करते हैं कि पर्सन कौन होते हैं, व्यक्ति कौन कहलाता है। तो पर्सन इन द एक्ट इंक्लूड्स द फॉलोइंग, कि अधिनियम में व्यक्ति शब्द में निम्नलिखित शामिल होते हैं, कि पर्सन जो है वो कौन होगा। तो पर्सन में हम कह सकते हैं कि रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड फर्म जो है उसको इंक्लूड किया जाएगा, जैसे कि पंजीकृत या अपंजीकृत जो फर्म है उसे हम पर्सन के अंदर इंक्लूड करेंगे। सेकंड, अगर हम बात करें जॉइंट हिंदू फैमिली, कि संयुक्त हिंदू परिवार जो है वो भी पर्सन में इंक्लूड किया जाएगा। थर्ड, अगर हम बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो सहकारी संस्थाएं हैं उनको भी हम एक पर्सन के रूप में काउंट करते हैं। फोर्थ, अगर हम बात करें एनी एसोसिएशन ऑफ पीपल वेदर इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ द कमिटीज़ और नॉट, कि व्यक्तियों का कोई संघ चाहे समितियों के अधिनियम पंजीयन अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हो या न हो, उसे भी जो है हम एक पर्सन के रूप में ही काउंट करेंगे। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि रीज़न ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लोइटेशन, कि उपभोक्ता शोषण के कारण, एक्सप्लोइटेशन क्या है, शोषण, ये है शोषण, कि उपभोक्ता का जो शोषण होता है, उपभोक्ता शोषण के जो कारण हैं, रीजंस हैं, वो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो व्हेन अ पर्सन रिसीव्स पे बैक और अ हायर रेट ऑफ एनी आइटम और सर्विस, कि कोई व्यक्ति जो है, व्यक्ति जब किसी वस्तु या सेवा का प्रतिफल भुगतान, उसका जो मूल्य है उसका भुगतान कर प्राप्त करता है या भाड़े पर लेता है, तो क्रेता के मूल्य के अनुसार वस्तु या सेवा से जो लाभ वो उठाता है, अकॉर्डिंग टू द बायर्स वैल्यू एंड द बेनिफिट फैसिलिटी इज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम द आइटम और सर्विस, देन द कंडीशन इज कॉल्ड द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द कंज्यूमर, कि हम कहें कि जब किसी वस्तु या सेवा का मूल्य भुगतान कर प्राप्त करता है, यानी जब हमने किसी भी चीज़ सर्विस ली है या कोई वस्तु हमने खरीदी है और उसका हमने पेमेंट किया है या हमने भाड़े पे लिया है, उसको किराए पे, रेंट पे लिया है, तो क्रेता के मूल्य के अनुसार वस्तु या सेवा से जो हम लाभ लेते हैं, जो प्राप्त करते हैं, उतना लाभ हमें उसका प्राप्त नहीं होता है जो जितना हमने उसको पे किया है। तब उस स्थिति को हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता का शोषण हुआ है, या हम कहें कि इस कंडीशन को, ये जो कंडीशन ऐसी आती है कि जो पेमेंट हमने किया है, सपोज़ कीजिए कि आपने कोई कपड़ा ख़रीदा है, कोई ड्रेस खरीदी है, ठीक है, वो ड्रेस के लिए आपने जो पेमेंट अगले को पे किया है, उसके बाद में आप उस पेमेंट ड्रेस को यूज़ करते हैं, और सपोज़ कीजिए कि पहले ही वॉश के बाद में उस ड्रेस का कलर जो है वो फेड हो जाता है या वो श्रिंक हो जाती है, उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो जो पेमेंट आपने उसका पे किया है, उस गुड का, उस वस्तु का, क्या उतना सेटिस्फैक्शन आपको उस वस्तु से मिला? नहीं मिला। तो वो क्या हुआ? एक उपभोक्ता का शोषण हुआ। द फॉलोइंग रीजंस कॉजेज एक्सप्लॉइटेशन, कि हम कह सकते हैं कि शोषण के निम्नलिखित कारण हमें यहाँ पे दिए गए हैं कि इन कारणों से जो है वो शोषण हो सकता है। तो पहला हम कहें तो परचेज विदाउट रिगार्ड टू द क्वालिटी, क्वांटिटी, एक्यूरेसी एंड स्टैंडर्ड ऑफ द आइटम और सर्विस, कि वस्तु या सेवा की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता तथा मानक पर ध्यान दिए बिना क्रय किया जाना। यानी जब आप किसी चीज़ को खरीद रहे हो तो वो किस क्वालिटी की है, कितनी मात्रा में आप खरीद रहे हो, क्या उसे खरीदना सही है, और उस आइटम और उस सर्विस का स्टैंडर्ड क्या है, उसकी गुणवत्ता क्या है, वो बिना ध्यान में दिए अगर आप किसी चीज़ को परचेज़ कर रहे हो तो वो आपका क्या होगा? एक्सप्लॉइटेशन होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है
कि जो टीवीज़ वगैरह में हम ऐड देखते हैं, उस ऐड से हम इतने ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं कि हमें उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और क्या कीमत हम उस आइटम की पे कर रहे हैं वो भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम उस चीज़ को यूज़ करते हैं और उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या उससे जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, देन एग्जैक्टली वी हैव टू बी फील दैट वी आर एक्सप्लॉइटेड, कि हमारा शोषण हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द सिलेक्शन ऑफ द राइट थिंग और सर्विस इज़ नॉट अवेलेबल व्हेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर अवेलेबल, कि वस्तु या सेवा के विभिन्न प्रकारों के उपलब्ध होने पर सही वस्तु या सेवा का चयन नहीं होना। क्योंकि एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो मार्केट में सेम चीज़ को लेकर, अगर सपोज़ कीजिए हम टूथपेस्ट की ही बात करते हैं, तो टूथपेस्ट ढेरों सारी क्वालिटीज़ हमारे सामने होती हैं, तो वहाँ हम किस तरह के प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहेंगे? हम उस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहेंगे जिसका टीवी में ऐड क्या आता है, ज़्यादा आता है। यानी जो एडवर्टीज़मेंट्स होते हैं वो हमें क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं किसी भी चीज़ को परचेज़ करने के लिए। तो मार्केट में अगर आप बिस्किट ले रहे हो तो बिस्किट के भी ढेर सारे वैरायटी हमारे सामने होती है। चिप्स ले रहे हो, कोई भी फूड आइटम ले रहे हो, तो उसकी जो वैरायटी होती है मार्केट में वो बहुत सारी होती है। और इतनी सारी वैरायटीज़ होने की वजह से जो राइट सिलेक्शन होता है हमारा, जो चयन होता है हमारा, वो हम सही वस्तु का नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में एक ड्रेस की बात की, तो आप किसी भी शॉप पे जब ड्रेस देखने के लिए जाते हो तो दुकानदार हमारे सामने में बहुत सारी ड्रेसेस क्या करता है, डाल देता है। हम लोग जो है उनके कलर्स से, उनके कॉम्बिनेशन से इतने इफेक्टेड हो जाते हैं कि हमें ये पता ही नहीं होता है कि हम क्या सही खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये कहना चाहते हैं कि इतनी सारी वस्तुएं और इतनी सारी सेवाएं जो है मार्केट में हमारे सामने उपलब्ध होती हैं कि उसकी वजह से हम जो है कि मतभिन्न हो जाती है कि हम जो सही चीज़ जो होती है, जो सही सेवा होती है, उसका चयन करने में असफल हो जाते हैं। थर्ड अगर हम बात करें, लैक ऑफ रिटर्न एंड अनरीडेबल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द आइटम, कि वस्तुओं से संबंधित लिखित व अलिखित पूर्ण जानकारी का अभाव होना, कि आप कोई भी प्रोडक्ट जो खरीद रहे हो, कोई भी चीज़ जो आप खरीद रहे हो, क्या उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड लिखी हुई है, क्या वो पूरी लिखी हुई होती है? क्या जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, क्या हम हमेशा किसी भी चीज़ को जब खरीद रहे हैं तो क्या उस पर जो डिटेल्स लिखी हुई हैं, क्या हम उनको पढ़ के ख़रीद रहे हैं? नो। तो बहुत बार ऐसा हमारे सामने होता है स्टूडेंट्स, कि हम लोग जो है भ्रमित हो जाते हैं इतने सारे आइटम्स को देखकर, कि हम जो है कि लैक ऑफ रिटन एंड अनरीडेबल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द आइटम, हम इन सब चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते हैं, और हम कोई भी प्रोडक्ट जो होता है, जो हमें अट्रैक्टिव लगता है, हम उसे परचेज़ कर लेते हैं। बिलीविंग इन द राइटिंग पब्लिसिटी ऑन द पैकिंग ऑफ द आइटम, कि वस्तुओं की पैकिंग पर लिखित प्रचार पर विश्वास कर लेना, कि जो भी उनके पैकिंग पे लिखा हुआ है तो हम उससे क्या हो जाते हैं, इम्प्रेस हो जाते हैं, और उसी पब्लिसिटी की पैकिंग वगैरह को देखकर हम क्या हो जाते हैं, इम्प्रेस होने की वजह से हम ये विश्वास कर लेते हैं कि हाँ, जो भी लिखा है वो सही लिखा है, और हम इस तरह के जो आइटम्स होते हैं उन्हें हम परचेज़ कर लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट अगर हम एक्सप्लॉयटेशन की बात करें, तो कंज्यूमर आर नॉट बीइंग एजुकेटेड, कि उपभोक्ता का अशिक्षित होना। ज़रूरी नहीं है कि हर एक जो कंज्यूमर है, हर एक जो कस्टमर है, हर एक जो उपभोक्ता है वो क्या हो, एजुकेटेड हो। पढ़ा लिखा नहीं भी हो सकता है। हम कहें कि अशिक्षित होना भी जो है एक बहुत बड़ा रीज़न होता है एक्सप्लॉयटेशन का, कि कंज्यूमर जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको जो भी प्रोडक्ट दुकानदार ने दे दिया वो उसको ले लेता है। कई बार सपोज़ कीजिए कि कोई आपने कई बार ऑब्जर्व भी किया होगा, सपोज़ कीजिए कि आप किसी शॉप पे कोई सामान खरीदने के लिए गए हैं, वहाँ पे कोई अनएजुकेटेड पर्सन आता है और वो कहता है कि मुझे कुछ टूथपेस्ट का नाम अगर वो लेता है, तो मोस्टली टूथपेस्ट का नाम लेता है तो कोई भी व्यक्ति हो तो वो कोलगेट ही बोलेगा कि मुझे कोलगेट चाहिए। तो उसमें कोलगेट में वो क्या एग्जैक्टली उसे कोलगेट दे रहा है? नो, वो कोई भी टूथपेस्ट जो उसकी शॉप में रखा हुआ है, जो कि बिक नहीं रहा है या उसे कोई लेके नहीं जा रहा है, तो वो सोचता है कि ठीक है, इसे कुछ पता नहीं चलेगा। तो उस सिचुएशन में वो क्या करता है, इस तरह के जो अनएजुकेटेड कंज्यूमर्स आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, उनको वो इस तरह के प्रोडक्ट्स पकड़ा देते हैं जो कि वो रिटर्न नहीं करते हैं, एंड दे डोंट नो अबाउट द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें 6 पॉइंट की, नॉट टेकिंग परचेज रिसिप्ट ऑफ कैश विल टैक्स कॉन्ट्रैक्ट एट्सेट्रा,
पेमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड, कि क्रय की गई वस्तु सेवा के मूल्य के भुगतान की रसीद, कैश, बिल, क्रय संविदा आदि प्राप्त नहीं करना। और ये प्रॉब्लम तो किसी की क्या, हम सबकी ही होती है कि जो छोटा मोटा आइटम खरीदते हैं उसकी हम जो रिसिप्ट होती है वो कभी भी नहीं लेते हैं, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है। हम किसी भी तरह का कोई भी सामान अगर ले रहे हैं तो हम उसके लिए पे कर रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू द लॉ अगर हम पे कर रहे हैं तो उसकी रिसीविंग हमें क्या होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, कि हमने क्या ख़रीदा है, कितने रुपए का ख़रीदा है, कितना हमने पे किया है। तो ऑल थिंग हैव टू बी मेंशन ऑन दैट रिसिप्ट। सो इट इज़ very useful point for us that we have to be take receipt for anything for which we have to be brought from the market. सेवेंथ टॉपिक की हम बात करते हैं। तो कंज्यूमर डज नॉट कंप्लेन इन अ प्रॉपर मैनर अगेंस्ट सब स्टैंडर्ड और हार्मफुल आइटम्स एंड इम्प्रॉपर सर्विसेज, कि दूषित या हानिकारक वस्तु व सेवा के विरुद्ध उपभोक्ता द्वारा लिखित व उचित तरीके से शिकायत नहीं करना। कई बार क्या होता है कि हमें कोई सामान ख़राब मिल जाता है तो हम जाते हैं शॉपकीपर के पास में, शॉपकीपर क्या करता है, उसको चेंज करके दे देता है। क्या कभी हमने उनको ये डर दिखाया कि हम आपकी इस तरह से कंप्लेन कर देंगे, या कोई भी इस तरह का जो इम्प्रॉपर सर्विसेज आप हमें दे रहे हो हार्मफुल हो सकती है हमारे लिए। तो मतलब इस तरह की अवेयरनेस जो है कंज्यूमर्स में न होने की वजह से भी जो शॉपकीपर्स होते हैं वो उनका क्या करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। 8th पॉइंट अगर हम बात करें, नो क्विक डिसीजन इज़ टेकन अगेंस्ट कंप्लेंट्स, कि शिकायतों पर शीघ्र निर्णय नहीं होना। क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि कौन इस तरह के झमेले में घुसेगा, शिकायत करेंगे, कोर्ट तक जाना होगा, जो उपभोक्ता मंच है वहाँ तक हमें जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाके शिकायत लगानी पड़ेगी, और इतनी रुपए का तो आइटम ही नहीं है जितने कि हमारे वहाँ पे चक्कर लगाने पड़ जाएंगे। ये चीज़ें क्यों होती हैं, क्योंकि इसमें क्विक डिसीजंस नहीं होते हैं, कि जो कंप्लेंट्स हम देते हैं उनका जो डिसीज़न होता है, उनका निर्णय जो होता है वो जल्दी नहीं होता है। और इस वजह से जो कंज्यूमर्स हैं वो वहाँ तक, जो हमारा कंज्यूमर कोर्ट है वहाँ तक वो लोग नहीं जाते हैं, और वो उसे अपने लेवल पे ही हैंडल कर लेते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हम कह सकते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन का माना जाता है। अब हम पॉइंट 9 की बात करते हैं कि लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस अमंग कंज्यूमर्स, कि उपभोक्ताओं का संगठित नहीं होना, यानी सभी उपभोक्ता जो है, हमें कहें कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहाँ पे कंज्यूमर्स जो है वो संगठित हो सके और अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकें। 10th अगर हम बात करें, द इन्फ्लुएंस ऑफ कैपिटलिस्ट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ और द गवर्नमेंट एक्सेट्रा, कि सरकार पर पूंजीपतियों, उद्योगपतियों का प्रभाव होना आदि। क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है उस पर जो उद्योगपति होते हैं या जो बड़े बड़े पूंजीपति होते हैं उनका इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो एक कंज्यूमर जो होता है वो ये सोचता है कि मैं कहाँ कंप्लेन करूँगा और मेरी कंप्लेन कौन सुनेगा। तो इस चीज़ को लेकर भी जो है कई बार कंज्यूमर्स जो होते हैं वो अपनी बात को आगे तक नहीं पहुंचा पाते हैं, जिससे कि उनका हम ये कहें कि उपभोक्ताओं का शोषण का वो कारण बन जाते हैं। नेक्स्ट में आता है टाइप्स ऑफ कंज्यूमर अब्यूज़ एक्सप्लॉयटेशन, कि उपभोक्ता जो है शोषण के प्रकार हमें यहाँ पर बताए गए हैं। तो हम बात करते हैं कि कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन हैज़ हैपन इन मैनी वेज, कि उपभोक्ता का शोषण जो है वो कई प्रकार से किया जाता है। स्पेशली द सिचुएशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑकर्स व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज़ मेड बाय कैपिटलिस्ट पावरफुल बिग कंपनीज, कि विशेष रूप से शोषण की स्थिति तब होती है जब वस्तुओं का उत्पादन अधिक पूंजीवादी शक्तिशाली बड़ी कंपनियां जो होती हैं वो करने लगती हैं। एक्सप्लॉयटेशन इज़ डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, जो हम ये कहें कि शोषण जो है उसे हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं या बांटा गया है। एक्सप्लॉयटेशन इन द फॉर्म ऑफ गुड्स और सर्विसेज हैज़ फॉलोइंग टाइप्स, कि माल या वस्तु के रूप में शोषण व सेवाओं के रूप में शोषण, इनके निम्नलिखित प्रकार हैं। आगे हमें दिया गया है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं गुड्स और आइटम, कि माल या वस्तु के रूप में जो है किसी भी उपभोक्ता का शोषण जो है वो कैसे होता है। वेट, वॉल्यूम एंड लेस इज मेजरमेंट देन शोन, कि तौल, मात्रा, वज़न तथा माप में कमी करना,
कि जो वेट हम लेके हम बोलते हैं कि सपोज़ कीजिए हम कोई प्रोडक्ट खरीदने गए हैं कि हमें इतने ml का बॉटल चाहिए या इतना केजी हमें चाहिए, तो सपोज़ कीजिए हम एक जो किचन में ऑयल हम यूज़ करते हैं, जो फूड ऑयल होता है, वो अगर हम लेने के लिए जाते हैं मार्केट में, तो हम उन्हें बोलते हैं कि 2 किलो तेल दे दीजिए। तो वो क्या करता है कि वो सीधा वो डब्बा उठाया और वो हमें देते हैं। लेकिन क्या कभी हमने ऑब्ज़र्व किया है कि जो उसका वेट होता है, जो वेट होता है या वॉल्यूम होता है, जो मेज़रमेंट उसके ऊपर लिखा हुआ है, क्या एग्जैक्टली वो 2 केजी का आता है? नहीं, उसमें 1 लीटर समथिंग, हम ये कहें कि उसमें 1.89 इस तरह से कुछ लीटर्स में उसको शो किया जाता है। यानी उसकी जो क्वांटिटी होती है, जो उसका वेट होता है, वो एग्जैक्टली उतना नहीं होता है जितना कि हमने उससे डिमांड की होती है। फिर हम कहें नॉट टू बी एज डिस्क्राइब्ड और स्पेसिफाइड, कि बताई गई या दर्शाई गई किस्म का नहीं होना। यानी जिस तरह से किसी आइटम को या गुड को डिस्क्राइब किया जाता है, जिसका वर्णन किया जाता है, या हम कहें कि उसकी दर्शाया उसको जाता है, स्पेसिफाइड किया जाता है, एक्चुअल में कई बार सामान वैसा नहीं निकलता है। इम्प्योरिटी और एडल्ट्रेशन की अगर हम बात करें, अशुद्धता या मिलावट का होना, ये तो कॉमन चीज़ है। जब हम मार्केट से कोई सामान खरीदते हैं तो इसमें इम्प्योरिटी और एडल्ट्रेशन पाई जाती है। टू रिमूव मोर दैन फिक्स्ड प्राइस, टू रिकवर मोर दैन फिक्स्ड प्राइस, कि जो उनकी निर्धारित मूल्य है उससे अधिक मूल्य वो हमसे क्या करते हैं, वसूल करते हैं। लेस इन कैपेसिटी एंड लो इन क्वालिटी दैन मेंशन, कि वस्तुओं की अपेक्षित क्षमता व गुणवत्ता में कमी होती है। यानी जितना बताया गया होता है उतनी उनकी कैपेसिटी और क्वालिटी जो है वो नहीं होती है। इनसिक्योरिटी ऑफ गुड्स, कि हम बात करें कि वस्तु का असुरक्षित होना, क्या जो भी प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं क्या वो सिक्योर है? किसी भी तरीके से अगर हम देखें तो क्या वो हमारे लिए सेफ़ है? नो, उस पैकेट के ऊपर कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा होता है कि इट इज़ सिक्योर फॉर योर हेल्थ, कहीं पर भी मेंशन ये पॉइंट नहीं किया गया होता है। 7th नंबर पे अगर हम देखें तो डिलिबरेटिंग हाइडिंग द डिफेक्ट्स ऑफ द क्वालिटी विच आर एक्सपोज्ड ऑन कंजम्पशन, कि कई बार हम वस्तु के दोषों को जानबूझकर छिपाया जाता है जो उपभोग करने पर उजागर होते हैं। कि कई सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिनके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो हमें नहीं बताए गए होते हैं, बल्कि वो साइड इफ़ेक्ट्स हमें कब पता चलते हैं, जब हम उस प्रोडक्ट का, उस वस्तु का क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस्तेमाल करने पर ही हमें एक्चुअल में उस वस्तु से क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई वो हम पता लगा पाते हैं। अब 8 पॉइंट में अगर बात करें, बाय क्रिएटिंग आर्टिफिशियल शॉर्टेज ऑफ आइटम goods compelling consumer to buy more product at increased value और poor quality goods, की वस्तुओं या माल का कृत्रिम अभाव पैदा करते हैं जो ये शॉपकीपर्स होते हैं जो मार्केट में, और अधिक मूल्य अथवा घटिया माल खरीदने के लिए उपभोक्ताओं को मजबूर करते हैं। कि जो हमारे पास इस चीज़ का तो शॉर्टेज है, ये तो बहुत बिक रहा है, ये तो मार्केट में आते ही ख़त्म हो गया है, मतलब इस तरह की जो वैल्यू जो पुटिंग्स वो करते हैं, और इससे जो कंज्यूमर होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो क्या करता है कि पुअर क्वालिटी और हाई इंक्रीज़ पर भी जो सर्विसेज गुड्स होती हैं वो उनको ख़रीदने के लिए क्या हो जाता है, मजबूर हो जाता है और वो ख़रीदता है। नेक्स्ट अगर हम इसमें आपकी बात करें तो वो है सर्विसेज, कि सर्विसेज को ख़रीदते समय हम लोग किस तरह से एक्सप्लॉइट होते हैं। तो वो है कि नॉट प्रोवाइडिंग क्वालिटी सेटिस्फैक्शन ऑन टाइम एज पर सर्विस कंडीशन, कि सेवा शर्तों के अनुसार समय पर गुणवत्ता संयुक्त संतोषजनक रूप से सेवा प्रदान नहीं करना। यानी जो हमें टर्म्स और कंडीशंस जो साइन होती हैं उनके अकॉर्डिंग जो क्वालिटी ऑफ सेटिस्फैक्शन हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। सेकंड अगर हम बात करें कि सेवा का इन शॉर्ट जो हम कहें रिडेम्पशंस ऑफ सर्विसेज कह सकते हैं कि इनसिक्योर, तो इसमें सेवा का असुरक्षित का दोषयुक्त होना इसके अंदर आएगा। थर्ड अगर हम बात करें डैमेज टू फैकल्टी एडवांटेज, की सुविधा लाभ के स्थान पर हमें क्या मिलती है, हानि मिलती है। और फोर्थ अगर हम बात करें कि कॉज फिजिकल मेंटल इंटेलेक्चुअल लॉसेस एटसेट्रा, कि शारीरिक मानसिक बौद्धिक क्षति पहुंचाना आदि, यानी कि हमें फिजिकली मेंटली इंटेलेक्चुअली जो है इन सर्विसेज के थ्रू जो है डैमेज किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।